ये हमारे शहर की नहीं, हमारे पूरे देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है कि 15 से 25 वर्ष के जो युवान हैं उनमें सुसाइड अब जल्दी ही नंबर 1 कारण बनने वाला है मौत का। क्यों हमारा देश का जो युवान है, हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे युवान देश माना जा रहा है, और ये जो हमारा युवा धन है ये एक ऐसी समस्या में जकड़ गया है कि जो टोटली प्रिवेंटेबल है। तो ये क्यों हो रहा है? जब हम न्यूज़ में देखते हैं या हम सुनते हैं हमारे आजू बाजू ऐसे सुसाइड्स हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ फेल हो गया या ब्रेकअप हो गया या मम्मी या पापा ने डांट दिया, सिंपल वाईफाई नहीं दिया इसलिए भी ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कारण है, क्योंकि फेल होना या ब्रेकअप होना है तो बहुत आम बाबत है। तो एक्चुअल रीज़न क्या है इन सुसाइड के पीछे? तो ये सबसे ज़रूरी बात यहाँ जानने की है कि सुसाइड हरदम मल्टीफैक्टोरियल होता है। बहुत सारे कारण जब एक साथ आते हैं तब सुसाइड होता है। हाँ, ब्रेकअप होना या फेल होना ये एक निमित्त बन सकता है जिसके वजह से सुसाइड होती है। कौन से ये कारण हैं? तो इन्हें हम मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक कारण, अगर वारसागत कोई मानसिक बीमारी है या कोई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से ऐसा किया जा सकता है तो वो एक इसके में मुख्य कारण है। दूसरा साइकोलॉजिकल, इसमें मानसिक बीमारी आती हैं। दोस्तों, कोविड के बाद मानसिक बीमारियां ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। जहां 20-30% है वहां 50-60% हम इन बीमारियों में बढ़त देख रहे हैं, और इनमें सबसे नंबर 1 है डिप्रेशन। पाया जाता है कि सुसाइड करने वालों में 80 से 90% तक डिप्रेशन मौजूद था, और डिप्रेशन बहुत ही सरल है पहचानने में, उसका इलाज बहुत सरल है। तो फिर क्यों होते हैं डिप्रेशन की वजह से इतने सारे सुसाइड्स? या ज़्यादा आना, रोना आना, नेगेटिव विचार आना, निराशा लगना, ये सारे, और फिर सुसाइड के विचार आने, ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। ये बीमारी पहचान के भी कई लोग साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में बहुत ही शर्म महसूस करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर आप जान के बहुत खुश होगे कि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि जिनसे बहुत सरलता से मुख्यतः सारी ही मानसिक बीमारियों के इलाज हो जाते हैं। तीसरा कारण है सोशल फैक्टर्स। इसका मतलब हमारी जो बदलती सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका कुछ हमारे जनजीवन पे, हमारे युवान पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल हम देख रहे हैं वो है मोबाइल एडिक्शन। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि सबसे पहले तो घर का माहौल ऐसा रखिए कि ये ख़राब आदतें बढ़े ना, खुद में ये ख़राब आदतें ना लाइए तो बच्चों में नहीं आएंगी। मैं माँ बाप से ये भी कहती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसे सुना कि किसी बच्चे को छोड़ के उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया? नहीं, उसकी जान उस बच्चे में बसती है, इसलिए वो कभी भी बच्चे को छोड़ के सुसाइड नहीं करती। तो मैं आजकल के पेरेंट्स के पूछती हूँ कि आपके बच्चों की जान आप में क्यों नहीं बसती? आपके होते हुए वो क्यों सुसाइड कर लेते हैं? तो हो सकता है कि हम एक दूसरे में इतने मौजूद ही नहीं हैं, शायद हम इतने बॉन्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करते, शायद हमारी पेरेंटिंग में कुछ ऐसी खामियां तो नहीं कि हम अपने बच्चों के साथ इतने बॉन्ड ही नहीं हो पाते कि वो अपने दिल की बातें, उनके मन में जो चल रहा है वो हमारे साथ खुल के शेयर करें। तो ये हमारी ही जवाबदारी है कि हम घर में ऐसा माहौल बनाएं, युवानों के साथ कभी कभी खुद युवान बने, अपनी जो युवा जीवन की बातें हैं वो इनके साथ शेयर करें। युवा जो जीवन है उसमें कई सारे बदलाव आते हैं, उन बदलावों को हम खुल के डिस्कस करें। तो आई एम वेरी श्योर कि आज का युवान ऐसी और एक बहुत मुख्य बात है वो है कि युवा वर्ग में या ये जो युवा अवस्था है उसमें जो बदलाव आते हैं वो बाहर से तो ऐसे लगता है कि पूरा युवा हो गया है। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि युवा अवस्था में हमें फिज़िकल डेवलपमेंट तो पूरा हुआ दिखता है बाहर से, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट में PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक सेंटर है, ये अभी भी पूरी तरह डेवलप नहीं होता। क्या काम आता है, क्या काम करता है ये सेंटर? तो ये डिसीजन मेकिंग में हमें यूज़फुल होता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फ़र्क पहचानने में हमें मदद करता है। ये सेंटर का डेवलपमेंट 21 से 25 साल पर पूरा होता है, और इसलिए 15 से 25 की उम्र में ये बच्चे, इनके जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो ये पहचान नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है, और कई बार जीवन से लड़ने की बजाय जीवन को त्याग देना इन्हें ईजी लगता है। तो दोस्तों, आइए इन
बातों को समझ के अगर हम अपने जीवन में थोड़े बहुत भी बदलाव ला सकें और एक भी जीवन बचा सकें तो मुझे लगता है आज का इंटरव्यू सार्थक है। थैंक यू।